अगर देसी या कम्युनिटी का कोई है तो वो आपको पे नहीं करेगा। ये इलीगल है, दिस इज इलीगल। तो यहाँ पे एक एक्सक्यूज मिलता है कि वी नीड फास्ट वर्कर, और इस रीजन से आपको हटा देते हैं। तो आप सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर इंटरेक्शन वाली सारी जॉब से हाथ खो देते हैं। तो यार मैं ओंटारियो के सोलो ट्रिप पे हूँ, जैसा आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा, एंड ऑलमोस्ट एवरीवन दैट आई मेट ओंटारियो में सब लोग बोल रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, कनाडा में जॉब्स नहीं है। मैं मानता हूँ अलग अलग जगह की अलग अलग हो सकता है। तो आज हम आए हैं मॉन्ट्रियल क्यूबेक में, मेरे साथ है अंकुर। अगर आप कॉन्कोर्डिया के बारे में रिसर्च करते हो तो आपको ऐसा हो नहीं सकता आपको अंकुर का चैनल ना मिले, ठीक है। उसका भी सारा लिंक वगैरह मैं डाल के रखूंगा। तो मेन पहले काम की बात करते हैं। तूने कितनी जॉब करी अभी पार्ट टाइम, और कौन कौन सी जॉब कैसे कैसे मिली और कितने टाइम में मिली? मैं अपने आप को इसमें लकी मान रहा हूँ कि मेरे को 1 हफ्ते में पहली जॉब मिल गई। बट मेरे रूममेट्स हैं जिनको 4 महीने में भी नहीं मिली, किसी किसी को 2 महीने बाद मिली थी, और एक अभी रूममेट है वो कर भी नहीं रहा है। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि विद इन अ वीक मुझे रेफरेंस के थ्रू पहली जॉब मिली। मैंने इन टोटल अभी तक 4 जॉब्स करी हैं इन 5 महीनों में। तो पहली जॉब हो गई है मेरी रेफरेंस के थ्रू, जो कि मुझे एक शेफ की मिली थी। उसके बाद मैं उसको 1-2 वीक किया। उसके बाद फिर थोड़ा, जैसे आप न्यू आते हैं मॉन्ट्रियल में, इतनी ठंड पड़ती है, और मैं हो गया बीमार, तो बस उसके बाद 1 महीने तक मैंने ब्रेक लिया। सेकंड जॉब मैं गया ढूंढने के लिए, रिज्यूमे बांटे। जिस स्टोर में मैं गया अगले दिन उसी स्टोर ने मुझे कॉल करके बुला लिया कि आप आ जाइए। तो वहाँ पे मैं 3-4 महीने काम किया। अलॉन्ग साइड मेरी थर्ड जॉब भी लग गई थी इसी जगह, लाइक इसके पास में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे मैं एज अ शेफ फिर से लग गया मैं। लास्ट मंथ 2 जॉब मैंने कंटिन्यू करी है साथ में, लाइक 1 घंटे का बीच में टाइम डिफरेंस छोड़ के एक जॉब कंप्लीट करके दूसरी जॉब पे जाता था। और इसके बाद अभी मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली ख़त्म हो गई है, और जिसमें मैं अभी प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ उसमें पे अच्छी है, तो मैंने पुरानी जॉब को भी टाटा बाय बाय कर दिया है। क्योंकि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। तो जो मुझे आइडिया मिला यहाँ से, इट्स अ मिक्स। किसी या को 1 हफ्ते में मिल गई, किसी को 4 महीने में जाके मिली है। एक्टिवली यहाँ पे ढूंढेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। इवन अभी लास्ट मंथ कुछ बंदे आए हैं समर इनटेक में, उनको यहाँ पे जॉब मिल चुकी है। अगर सोच के आए हो कि मैं सिर्फ व्हाइट कॉलर ही करूंगा, या मैं बैक इन इंडिया में इतना अर्न करता था तो मुझे उस अर्निंग के लेवल की जॉब चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि जो आपको जॉब मिल रही है आप उसको ले लो। एटलीस्ट कैनेडियन एक्सपीरियंस आपको एक बार मिल गया, इवन अगर क्यूबेक का एक्सपीरियंस आपको मिल गया, तो आपको नेक्स्ट जॉब चुटकियों में मिलेगी। कुड यू टेल मी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो आपके रूममेट्स हैं, ये सब हैं, उनको किस टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ मॉन्ट्रियल में कर रहे हैं? मॉन्ट्रियल में अभी तक जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में या कांटेक्ट में आए, मोस्टली सभी चेन्स में काम कर रहे हैं। फूड रेस्टोरेंट, चेन्स? हाँ, फूड चेन्स, रेस्टोरेंट, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ हाँ। स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और कोई फील्ड जिसमें कोई आपका दोस्त कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो, जो स्टूडेंट हो इस टाइम पे? लॉजिस्टिक में है, एक फ्रेंड है मेरा यूपीएस में था, एक है फेडेक्स में है, वो भी अच्छी जॉब्स है यहाँ पे। कोई आपका ऐसा दोस्त है जो फूड चेन, वेयर हाउस, इन सबको छोड़ के और कहीं जॉब कर रहा हो? कोई सोफिस्टिकेटेड जॉब कर रहा हो, कुछ ऐसा? मेरा रूममेट है, वो कस्टमर सर्विस में काम कर रहा है। 2 रूममेट्स कस्टमर सर्विस में कर रहे हैं। तो ये लाइक ये रिमोट है, क्या है, हाइब्रिड है? ये ऑप्शन रहेगा आपके इंटरव्यू के टाइम पे, आपसे ऑप्शन पूछा जाता है आपको रिमोटली काम करना है या आपको इन पर्सन आना है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन पे। ओके, तो मतलब वो जॉब्स भी कोई ना कोई कर रहा है, available लेकिन बहुत क्वांटिटी बहुत कम है। बहुत क्वांटिटी कम है। इसके पहले वो स्टूडेंट्स को हायर कर रहे थे। अब आप अप्लाई करोगे तो सीधा मना कर देते हैं, स्टूडेंट्स को हम हायर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब वर्क लिमिट आ गई है। राइट राइट राइट, अभी 24 घंटे की लिमिट आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्ली वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने नोटिस किया है, मेरा पहला टाइम है क्यूबेक में, तो सब कुछ फ्रेंच में, सब कुछ प्राइमरीली सब कुछ फ्रेंच में होता है। मुझे इंग्लिश रेयरली सुनने को मिली अगर मैं स्ट्रीट्स में वॉक कर रहा हूँ। तो अभी रेस्टोरेंट में हम गए थे, वहाँ पे ऑर्डर करना भी वो हो रहा था, उसको समझाने में कि मुझे कौन सी ब्रेड चाहिए, क्या चाहिए। क्या फ्रेंच ना आना की वजह से बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलती? बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो आप सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर इंटरेक्शन वाली सारी जॉब से हाथ खो देते हैं। ऐसे मैं अप्लाई करने गया था होंडा में सेल्स के लिए, बट वहाँ पे फ्रेंच नहीं आती थी, तो ना सीधा मना किया था कि हमें जितने भी यहाँ पे जॉब्स हैं, कुछ फ्रैंकोफोन्स के लिए लिमिटेड है, आप उनकी पोजीशंस पे आ ही नहीं सकते अगर आपको फ्रेंच नहीं आती। ओके ओके, तो ये वुड यू से ये एक चैलेंज फेस करते हैं स्टूडेंट्स जो मॉन्ट्रियल आ जाते हैं या क्वेबेक में पढ़ने आ जाते हैं और उनको फ्रेंच नहीं आती, तो दिस इज अ चैलेंज फॉर देम। ट्रू ट्रू। ऑन कैंपस जॉब कैसी हैं कनकोर्डिया में स्पेसिफिकली, क्योंकि हम कनकोर्डिया की बात कर सकते हैं, तो उसके बारे में कंकोडिया थोड़ा की सा ऑन कैंपस जॉब्स हैं कुछ, बट बहुत कम लिमिटेड लोगों को मिलती है। लाइक हम अगर 10 लोग अप्लाई करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 5-6 लोगों को ही वो जॉब मिलेगी। और जॉब्स हैं कुछ कुछ हैं टीचिंग असिस्टेंट की, कुछ हैं आपकी नोट टेकिंग, एग्जाम इन्विजिलेटर, और आपका लैब असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, ये 3-4 तरीके की जॉब्स हैं। और जो हमारे कैंपस में स्टोर्स हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका ऑन कैंपस ही काउंट किया जाएगा।
अब ये तो हो गई नॉर्मल जॉब्स, आपकी सोफिस्टिकेटेड जॉब्स, ऑन कैंपस जॉब्स। अब मुझे बताओ कि उबर ईट्स, डोरडैश का यहाँ पे क्या सीन है? क्या अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी जॉब नहीं मिल रही तो क्या मैं उसको बोल दूं कि भाई आप उबर ईट्स डोरडैश ही कर लो? उसका क्या रियलिटी उबर है? ईट्स कर सकते हैं बट वो भी पीक टाइम्स पे यहाँ पे होती है। लाइक आपको अगर स्ट्रीट्स के बारे में हर चीज़ पता है तो आप कर सकते हो। और सेकेंडली जितनी भी रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब डाउनटाउन में, अगर आप डाउनटाउन के बाहर रहते हैं तो उबर ईट्स आप नहीं कर पाएंगे। जितने रेस्टोरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स जितने रहते हैं मोस्टली डाउनटाउन में रहते हैं, तो इस एरिया में उबर ईट्स का स्कोप अच्छा है, आप इजीली अर्न कर Right. लेंगे अच्छे खासे पैसे। राइट, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि लाइसेंसेस बहुत पॉपुलर होते हैं, राइट? जी, सिक्योरिटी का बिल्कुल, लाइसेंस बिल्कुल। बनवा लो, आपका फोकलिफ्ट का बनवा लो। अभी रिसेंटली मैंने ही मेरे ही एक वीडियो में कवर किया था कि आप ट्रैफिक कंट्रोल पर्सन का लाइसेंस बनवा लो। तो क्या लाइसेंस बनवाने से मॉन्ट्रियल में हेल्प हो रही है जॉब मिलने में, पार्ट टाइम जॉब मिलने में? लाइसेंस से आपकी हेल्प हो जाएगी बट सिक्योरिटी का यहाँ पे स्कोप नहीं है अगर आपको फ्रेंच नहीं आती। अच्छा, ये कम बैक टू फ्रेंच हो गया है। हाँ, ये कम बैक टू फ्रेंच हो गया कि अगर आप सिक्योरिटी में हैं तो आपको डील तो यहाँ की लोकल Right. पब्लिक से करना पड़ेगा, उसके लिए फ्रेंच आनी जरूरी है। हम्म, तो वो एक जॉब आप नहीं कर सकते। और फोकलिफ्ट का लाइसेंस आप बनवा के वेयर हाउसेस में यहाँ भी काम कर सकते हैं, बट अभी तक मेरे सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जिसने फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवा के वेयर हाउस में काम किया हो। ठीक है। जो मैं नोटिस करता हूँ कनाडा में 3 साल हो गए मेरे को, समर में बहुत सारी टेम्परेरी पोजीशंस पॉपअप हो जाती है। बिल्कुल। बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के 4 महीने के लिए हमें चाहिए, कोई फेस्ट होना है या कोई स्ट्रीट ब्लॉक हो जाती है 2-3 महीने के लिए समर में। उसका क्या रियलिटी है कि यहाँ समर में थोड़ी सी ज्यादा जॉब्स हैं? समर में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब काफ़ी मिल जाती है। जैसे हम मतलब 5 हम रूममेट हैं, हम सभी ने अभी कंकोडिया का कॉन्वोकेशन जो हुआ था उसमें 5 दिन की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब की थी। तो जो अभी F1 का पूरा इवेंट चल रहा था इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स ओपनिंग हो गई थी समर्स के लिए। और दूसरी चीज़, मॉन्ट्रियल में समर में टूरिज्म काफ़ी बढ़ जाता है तो सारे रेस्टोरेंट अपने पीक पे रहते हैं और वो अपने वेटर या शेफ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हायर करते हैं। मैं खुद टूरिस्ट हूँ, समर में आया हाँ, हुआ जैसे हूँ, कि ये आए हैं तो अभी ये देख सकते हैं, ये बता Right. सकते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल चल सुबह रहा है। हम वहाँ गए थे नॉटर डैम में, इतनी भीड़ हो रही थी वहाँ पे। एनीवे, अगला जो पॉइंट मैंने लिखा था कि हेट मिल सकती है इस सवाल के लिए, लेकिन तो देसी ओनर्स बहुत पॉपुलर हैं बदमाशियां करने में, स्टूडेंट्स की पे मारने में और ऐसा वैसा। सारे नहीं होते ऑब्वियसली, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, मेरे को बहुत अच्छे लोग भी मिले, लेकिन कुछ बैड एलिमेंट्स तो होते ही हैं। तो उसकी यहाँ पे क्या रियलिटी है? क्या ऐसा कोई एग्जांपल है या कुछ आपने सुना हो? हाँ, इंडियन ओनर ही है एक, जो मेरा भी फ्रेंड रिसेंटली काम कर भी रहा है। स्टार्टिंग में उसने वहाँ ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे पहली बात तो जितने भी देसी होते हैं वो ट्रेनिंग का आपको पैसा नहीं देंगे। आप गए 15 दिन आपसे काम करवा लिया, उसके बाद आपको बोल देंगे आप अच्छे नहीं हो या आप फास्ट। यहाँ पे एक एक्सक्यूज़ मिलता है कि वी नीड फास्ट वर्कर, और इस रीज़न से आपको हटा देते हैं और दूसरा बंदा रखते एक हैं। सेकंड, हटा देते हैं एक्सेप्टेबल है, आप फास्ट नहीं हो एक्सेप्टेबल है, आपका काम अच्छा नहीं लगा एक्सेप्टेबल है, बट उस 15 दिन की पे तो मिलती है। नहीं, वो अगर देसी ये कम्युनिटी का कोई है तो वो आपको पे नहीं करेगा। ये इलीगल है, दिस इज इलीगल। यहाँ पे चलता है ये चीज़, कोई इस चीज़ पे किसी के सवाल साथ ही नहीं एक्चुअली करता। हुआ ये? हाँ, ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है। तो मैं ये चीज़ जितनी भी चीज़ें कवर कर रहा हूँ वो सारे मेरे सर्कल के रियल एक्सपीरियंस से। एग्जांपल हाँ, है सारे। ओके। इवन नॉट अपना ये स्टारबक्स में आप जाओगे, वहाँ पर भी एक फ्रेंड हमारी गई थी पार्ट टाइम के लिए, तो उन्होंने ऐसी चीज़ बोली थी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वी हायर्स वाइट ओनली। क्या? वी हायर वाइट ओनली, वी हायर व्हाट? वाइट्स ओनली। ये बोल दिया किसी से? ये बोल दिया किसी से, तो अपना इससे आगे हम क्या जो सोच सकते जो हैं। हमारा पर्सन था, दैट वाज अ ब्राउन पर्सन, या देसी, वो इंडियंस था। और उसको बोल दिया कि वी ओनली हायर वाइट पीपल। एग्जैक्टली। मैनेजर ने बोला या किसी अब स्टाफ ने ये बोला? नहीं पता किसने एग्जैक्टली बोला, बस जिस पर्सन ने मुझे ये चीज़ बताई है, बस हम लोग ऐसे पार्ट टाइम सर्च कर रहे थे एक टाइम पे जब आए वॉक थे। इन कर हाँ, रहे थे। वॉक इन कर रहे थे, रिज्यूमे अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ऐसे ही स्टारबक्स में गए, एक कंकोडिया के पास में ही है, गए और उनसे बात करी। तो मे बी शायद कोई एम्प्लॉय होगा या मैनेजर, आई डोंट नो कि मैनेजर है एम्प्लॉय, बस उन्होंने ये बोला वी हायर वाइट्स ओनली। दैट्स हॉरिबल भाई, दैट्स हॉरिबल। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आई थिंक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, मैं तो इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट ही दूंगा कि कोई होगा रेसिस्ट, बट हाँ, जनरल लेवल पे पीपल आर अ लिटिल रूड। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती, इफ आई डोंट स्पीक इन फ्रेंच, देयर लाइक नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। जो रेस्टोरेंट में मेरे को लगा अभी तक, मेरे को फ्रेंच नहीं आती तो मतलब मैं बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए मैं ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गया। जहाँ पर भी कस्टमर इंटरेक्शन रहेगा वहां से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लाइक वो हायर ही नहीं करेंगे जब तक आपको फ्रेंच नहीं आएगी। इवन मैंने वॉलमार्ट का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गया मेरा, इन पर्सन मैनेजर ने इंटरव्यू लिया। बाद में मैंने उनसे बात करी कि ये लाइक 2-3 पोजीशन और खाली थी, तो उनसे रिक्वेस्ट की अगर ये पोजीशन फिल हो गई है आप उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या। उनका एक ही क्वेश्चन आंसर था कि
कुछ पोजीशंस फ्रेंच पीपल के लिए बुक्ड हैं ऑलरेडी, अगर आपको फ्रेंच आती है तो ही हम पोजीशंस अच्छा, फ्रैंकोफोन्स के लिए हाँ जो जी। लोग फ्रेंच बोलते हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। Okay. एक न्यूज़ आर्टिकल शायद यू शेयर्ड विद मी कि रेस्टोरेंट बंद हो गया क्योंकि हाँ। उसका मेन्यू इंग्लिश में था, वो क्या स्टोरी है? पुलिस नोटिस आया है उसको कि हाँ। जो फ्री मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और उनका पूरा मेन्यू इंग्लिश में था, फ्रेंच में नहीं था, इस चक्कर में उनको नोटिस आया। अभी उन्होंने हॉल्ट पे कर दिया फ्री मेन्यू अपना। अब आगे का क्या अपडेट है वो अच्छा, आप मतलब न्यूज़ पे मेन्यू देख सकते हैं। प्राइमरीली फ्रेंच में होना चाहिए। फ्रेंच और इंग्लिश आप दोनों रख सकते हैं, बट फ्रेंच जरूर होना चाहिए। फ्रेंच जरूर होना चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं या कोई भी बोर्ड हो, कुछ भी हो, इवन KFC को यहाँ PKC लिखते हैं। अब उनका हाँ। फ्रेंच उसमें ओके। तो आई थिंक मेरा कंक्लूजन यहाँ पे यही है कि अगर आप सोच रहे हो क्यूबेक में पढ़ने आना, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टडी क्योंकि इट्स वेरी चीप। मैंने अभी दूसरी एक में वीडियो बनाने वाला हूं अंकुर के साथ ही, इसमें कनकोर्डिया, अकोमोडेशन सब कुछ कवर है, तो वो वीडियो भी जरूर देखना क्योंकि एवरीथिंग इज चीप एज कम्पेयर टू। मैं तो BC से आता हूँ, BC का फुल फॉर्म पता है क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया नहीं, इट्स कॉल्ड ब्रिंग कैश। इतना महंगा है BC, ठीक है? तो उसके मुकाबले आई कैन सी एवरीथिंग इज चीपर। बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लोगे अपने आप को अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो। सारे गवर्नमेंट फॉर्म, सारे आपके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट सारे फ्रेंच में रहते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज ही फ्रेंच है, सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन देते ही नहीं है आप। राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट कि वो अपनी लैंग्वेज प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको हाँ प्रिजर्व करना चाहते हैं, इम्पोज करना चाहते हैं। इट्स देयर राइट, वेल विद इन देयर राइट, उनका अधिकार है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बट अगर आप इफ यू आर डिसाइडिंग कि मेरे को क्यूबेक में पढ़ाई करनी है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न फ्रेंच, राइट? तो ये तो हो गई पार्ट टाइम जॉब्स की ग्राउंड रियलिटी। तो भाई थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन में, माइंडसेट में हेल्प मिली होगी कि अगर आप आने वाले हो तो ये रियलिटी है मॉन्ट्रियल आने की, जॉब्स की। अंकुर का मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ लिंक कर दिया। इंस्टाग्राम तो पूरा टाइम स्क्रीन पे आ रहा होगा, जरूर फॉलो करना अगर आप मॉन्ट्रियल आने की प्लानिंग कर रहे हो और कनाडा के बारे में, कनाडा के इस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।